राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आज का पहला सवाल, इसमें क्या है आपको बताना है कि इस एक एरे दिया हुआ है, उस एरे में आपके कितने हिल्स हैं और कितने वैलीज हैं। वेल, हिल का क्या क्राइटेरिया है कि अगर एक नंबर है, एक एलिमेंट है, उसके लेफ्ट में जो पहला नंबर उसके अनइक्वल है और उसके राइट में जो पहला नंबर उसके अनइक्वल है, वो अगर उससे छोटे हैं, ठीक है। जैसे इसी नंबर को आप देख लो, इसके लेफ्ट में पहला अनइक्वल नंबर कौन है? 2। राइट में पहला अनइक्वल नंबर कौन है? 1। और दोनों ही इससे छोटे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 एक हिल है, ठीक है। तो बस ये हो गया हिल का क्राइटेरिया। और अगर वैली की अपन बात करें, तो इसके लेफ्ट में पहला अनइक्वल नंबर इससे कौन सा है? 4। और इसके राइट में पहला अनइक्वल नंबर इससे कौन सा है? 6, ठीक है। तो अपन क्या कर लेंगे, इसको एक वैल्यू बोल देंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी जो नंबर है वो इससे बड़ा है और इसके राइट में भी जो नंबर है उससे बड़ा है, ठीक है। और अगर कंसिक्यूटिवली इसके लेफ्ट में मतलब बराबर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, इधर भी 1 है, इसके अगला वाला भी 1 है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट ऑफ सेम वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा नंबर लाइन पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें। तो ये 2, देन 4, देन 1, देन 1, देन 6, देन 5, ठीक है। तो अगर आप इधर देखिए तो एक ये हिल दिख रहा है आपको, एक ये वैली दिख रहा है आपको, और अगेन ये एक हिल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको दो वैली नहीं काउंट कर देना है, क्योंकि इसके भी लेफ्ट वाला इससे बड़ा है, राइट वाला इससे बड़ा है, ठीक है, जो अनइक्वल है। और इसके भी लेफ्ट वाला जो अनइक्वल है और राइट वाला जो अनइक्वल है, ये भी दोनों भी इससे बड़ा है। तो इसको दो वैली नहीं काउंट करना है, इस एक को कंप्लीटली एक वैली काउंट करना है, ठीक है। और इसको एक वन हिल काउंट करना है और इसको भी वन हिल काउंट करना है, ठीक है। तो बस अब देखते हैं किस तरीके से कोड होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जिस तरीके से हमने बात किया उसी तरीके से अपन कोड भी लिख देंगे। तो एक इस एग्जांपल को मैं लिख लेता हूँ, इसको ड्राई रन भी करते चलेंगे। 2, 4, 1, 1, 6, 5, ठीक है। तो चलिए एक बार चलते हैं, कोड को ड्राई रन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या किया है मैंने, सबसे पहले काउंटर बना लिया है जो कि काउंट करके बताएगा मेरा कितना हिल है और कितना वैली है। मैंने आई इक्वल टू एन से चालू किया है, आई इक्वल टू 1 से चालू किया है इटरेशन, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट होगा, मतलब जो जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा, उसके तो लेफ्ट में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में कोई नेबर नहीं है, तो इसको हिल और वैली अपन नहीं बोल सकते। सेम गोज विद दिस एलिमेंट, इसके राइट में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको अगेन हिल और वैली अपन कुछ नहीं बोल सकते। तो स्किपिंग दिस टू एलिमेंट्स, हम यहाँ पर हिल और वैली खोजने का कोशिश करेंगे। वेल, सबसे पहला केस क्या हो सकता है? एक केस हो सकता है कि मान लीजिए कि ये 1 है, ठीक है, अपन इस 1 पे है, ठीक है, और इसके पीछे वाला भी 1 ही था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, इसके लेफ्ट में अनइक्वल और राइट में अनइक्वल से जो भी हिल और वैली बनना था, अपन ने तो उसको टेस्ट कर लिया है। अगर हम लोग इसको भी काउंट करेंगे तो हम लोग दो दो बार काउंट कर लेंगे। जैसे कि अगर इसके आप लेफ्ट में अनइक्वल देखिए तो ये 4 है, और राइट में जो अनइक्वल है वो 6 है। इसके भी लेफ्ट में जो अनइक्वल है 4 है, राइट में भी अनइक्वल है वो 6 है। तो अगेन ये भी एक वैली है, ये भी एक वैली है, पर अगर देखा जाए तो ये दोनों दो सेपरेट वैली नहीं है, ठीक है, ये दोनों पार्ट ऑफ सेम वैली है। तो अगर कोई एलिमेंट आपको आई मिल रहा है, ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट पे है आई, और वो अपने पीछे वाले एलिमेंट के इक्वल है, तो वहां पर आपको स्किप कर जाना है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे वाले में अपन ने देख लिया होगा कि उससे कॉरस्पॉन्डिंग हिल या वैली कुछ भी बन रहा है, तो ठीक है। और फिर अगर ये पीछे वाले से इक्वल नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर हम उसके लेफ्ट और राइट में जो पहला अनइक्वल नंबर है, मतलब जो कि इसके इक्वल नहीं, जैसे यहाँ पर 4 है, तो पहला लेफ्ट में ऐसा नंबर जो कि 4 के इक्वल नहीं है, और पहला राइट में ऐसा नंबर जो कि 4 के इक्वल नहीं है, वो खोजेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग खोजेंगे लेफ्ट में और राइट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट में खोजते खोजते अपन पार हो जाए, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें इस तरीके से हो जाए, 2, 1, 1, 1, 1, इस तरीके का आपका एरे है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में तो अनइक्वल आपको मिल गया 2, पर राइट में अगर अनइक्वल आप खोजने जाओगे तो आप एरे के स्कोप से ही बाहर चले जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राइट में कोई अनइक्वल है ही नहीं। और इसी तरीके से इस तरीके का भी केस हो सकता है कि मान लीजिए कि ये 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हालांकि ये तो केस ही नहीं जाएगा, यहाँ पर ही से ये स्किप हो जाएगा, ठीक है।
पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये आई स्कोप जो है वो पीछे चल जाए, सॉरी लेफ्ट वाला जो है वो आउट ऑफ बाउंड चल जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसके राइट में या फिर इसके लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ इसके इक्वली एलिमेंट्स है, आपको स्किप कर जाना है, ठीक है। और एल्स दूसरा केस क्या हो सकता है, वेल इसका कोई जरूरी नहीं है, लेफ्ट में तो ये कभी पार जाएगा ही नहीं, राइट में ही पार जाएगा। यहाँ पर कोड लिखते समय मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे उसके लेफ्ट वाला और उसके राइट वाला दोनों अगर उससे एलिमेंट जो है वो बड़ा है या फिर उससे छोटा है, तो हम लोग को एक हिल या वैली मिल रहा है, ठीक है। और फिर अगर इस तरीके का केस हो गया कि जैसे कि उसके लेफ्ट में है 2 4 6, उसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है अनइक्वल वो 2 है, उसके राइट में जो अनइक्वल है वो 6 है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ना ही एक हिल है ना ही एक वैली है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है नंबर लाइन पे, ये कुछ इस तरीके का एलिमेंट है। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। बाकी दोनों ही केस में कि इसके लेफ्ट वाले दोनों या तो इससे छोटे हैं या फिर इसके लेफ्ट और राइट दोनों वाले इससे बड़े हैं, तो उस केस में आपको एक काउंट बढ़ा देना है, क्योंकि वी हैव गॉट वन हिल और वैली, ठीक है। बस ये एक छोटा सा कोड था, छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन था, और ये एक छोटा सा एज केस था जो मुझे उम्मीद है कि आप सबने भी देख लिया होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।